हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए दिन में और एक और नई वीडियो में। आज है अपना डे 12 और हमने देखो कल वेन डायग्राम स्टार्ट कर लिया था। आज ही वेन डायग्राम का दूसरा दिन है और ये भी कह सकते हैं आखिरी दिन है। वेन डायग्राम आज हम कंप्लीट कर देंगे। हमारा चल रहा है 40 दिन 40 मैराथन, जिसमें हम कंप्लीट रीजनिंग पढ़ रहे हैं। जहाँ पर रीजनिंग आपको पूरा 6 महीने, 6 से लेकर 7 महीने पूरा लगता है ना पढ़ने में, पूरा कंसेप्ट वगैरह, वो पूरा हम 40 दिन में कर रहे हैं। हमने क्या किया है, बस क्वेश्चंस को कम कर दिया। जो एक्चुअली पेड बैचेस में या फिर जो लॉन्ग बैचेस फुल बैचेस होते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन लगभग हर चैप्टर में 100 से 150 क्वेश्चन करवाते हैं। हम उसी लगभग हर चैप्टर में 40 से 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे सारे इंक्लूडेड होंगे। भाई जाहिर सी बात है, जब अगर समय कम चाहिए, समय अगर हम कम करेंगे तो प्रैक्टिस फिर कम करना पड़ेगा ना हमें, है ना। तो फिर 40 से 50 क्वेश्चन है, लेकिन ये 40 से 50 क्वेश्चन लगभग सारे टाइप्स को कवर कर रहे होंगे। और अगर आपको चाहिए इस क्लास की पीडीएफ, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा कुछ नहीं कि हमने कुछ वहाँ पे कुछ पासवर्ड लगा के कुछ आपसे पैसे वगैरह लेने का कोई ऐसा फ्रॉड वगैरह इस काम हम नहीं करते। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। बाकी आप सबको पता ही होगा यार, है ना। तो आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने कल अपना वेन डायग्राम स्टार्ट कर दिया था। कल मैंने आपको सारी बेसिक चीज़ें बता दी थी कि वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम पे सवाल किस तरीके से आते हैं, और बता भी दिया था, अप्रोच भी आपको पता चल गया होगा कि क्या अप्रोच हमें रखना चाहिए इन वेन डायग्राम को सॉल्व करने के लिए। अब उसी अप्रोच को अपनाओ। उसी अप्रोच से इस पहले वाले क्वेश्चन, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पूरी इस वेन डायग्राम चैप्टर का 21वां क्वेश्चन है, करो इसको। देखो, बॉटल और कैट, बॉटल मतलब तो पानी वाला बोतल, और कैट मतलब बिल्ली। दोनों में नो का रिलेशन है भाई, दूर दूर का नाता नहीं है, दोनों में नो का रिलेशन है। कैट और बुक में भी नो का रिलेशन है, बॉटल और बुक में भी नो का रिलेशन है। तीनों में जब नो का रिलेशन है, कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाई जब तीनों में नो का रिलेशन है, तो कोई एक ऐसा वेन डायग्राम चाहिए जहाँ पे तीनों में कोई रिलेशन ही ना शो कर रहा हो, तीनों अलग अलग अपना तीनों अलग अलग धुन में ही घूम रहे हो। तो यही वाला ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे स्टार और सन में क्या रिलेशन होगा। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, अब आपको रीजनिंग के सवाल ऐसे आने लगे ना, केवल आप रीजनिंग पढ़ के रीजनिंग के सवाल नहीं कर पाओगे। आपको थोड़ी बहुत जीके की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत वोकेबलरी की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़े बहुत कॉमन सेंस होना चाहिए, थोड़ा बहुत कंसेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर से जो आपने नॉलेज गेन किया, वो सारी चीज़ें, इस सारे का कॉम्बो आपका काम आएगा इन सभी सवालों को बनाने में। इस सवाल को करने के लिए आपको पता होना चाहिए था कि जो सन है ना, वो केवल एक आग का गोला नहीं है, वो एक तारा भी है ना। तारा भी है, तारा मंडल का एक तारा है, स्टार माना जाता है। जिस तरीके से ये मरकरी, ये प्लैनेट है ना, जिस तरीके से एस्टेरॉइड होते हैं, जिस तरीके से आप, ठीक है। लेकिन अभी आप समझो, जो सन है वो क्या है? स्टार है, ठीक है। और मरकरी क्या है? वो प्लैनेट है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन होगा? स्टार और सन में क्या रिलेशन होगा? भाई सन जब एक स्टार है तो सारा स्टार मतलब पूरा का पूरा सन स्टार होगा, तो इन दोनों में तो अपना ऑल का रिलेशन होगा। सन और मरकरी में, भाई सन एक स्टार है लेकिन मरकरी तो एक प्लैनेट है, तो दोनों में नो का रिलेशन होगा। भाई दोनों अलग अलग चीज़ है ना, एक स्टार है एक प्लैनेट है। अच्छा, स्टार और मरकरी में भी, स्टार और मरकरी में भी अपना नो का रिलेशन है। स्टार अलग चीज़ है, मरकरी अलग चीज़ है, मरकरी एक प्लैनेट है। तो मुझे एक ऑल चाहिए, दो नो चाहिए, एक ऑल चाहिए, दो नो चाहिए। देखो ये वाला करेक्ट आंसर है। भाई ये वाला जो है एक ऑल बना रहा है बड़े वाले के साथ, और ये जो छोटा वाला है ये अंदर वाले के साथ भी नो बना रहा है और बाहर वाले के साथ भी नो बना रहा है। तो दो नो मिल गए मेरे को, यहाँ पे दो नो मिल गए और एक मेरे को ऑल मिल गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, भाई मदर्स और डॉक्टर्स में क्या रिलेशन होगा? सम का रिलेशन होगा। भाई कुछ माताएं डॉक्टर हो सकती हैं, सारी माताएं तो डॉक्टर नहीं होगी, कुछ इंजीनियर है, कुछ हाउसवाइफ है, कुछ टीचर है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स हैं, तो यहाँ पे तो मुझे सम का रिलेशन है। अच्छा, सम डॉक्टर्स आर फीमेल्स, भाई सारे डॉक्टर्स फीमेल नहीं, कुछ मेल भी हैं, तो सम डॉक्टर्स आर फीमेल, तो यहाँ पर भी सम का रिलेशन होगा। लेकिन इन दोनों में ऑल का रिलेशन होगा, क्योंकि जितनी भी माताएं हैं वो हमें फीमेल होंगी, तो यहाँ पे तो ऑल का रिलेशन है। तो मुझे दो सम चाहिए और एक ऑल चाहिए, दो सम चाहिए एक ऑल चाहिए। देखो ये वाला करेक्ट आंसर, भाई ये इसके साथ बड़े वाले के साथ ये ऑल का रिलेशन बता रहा है, और ये जो बाहर वाला है ये दोनों के साथ सम का रिलेशन बता रहा है। तो दो मेरे को सम मिल गए, एक ऑल मिल गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, ये अपना नेक्स्ट टाइप है। इस तरीके से आपको वेन डायग्राम दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा ऐसे इन चारों में ऑप्शन में से बताओ कौन सा सही है जो इस वेन डायग्राम को सेटिस्फाई करेगा। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए? देखो एक सम चाहिए, इन दोनों का सम का रिलेशन बन रहा है, ऐसे इन दोनों का सम का रिलेशन बन रहा है, लेकिन इन दोनों का आपस में पहले और तीसरे का तो नो का रिलेशन। तो जहां पर भी मुझे दो सम एक नो मिल जाए वो मेरा सही होगा। देखो कुछ डॉक्टर्स मदर हो सकती हैं, तो यहाँ पे तो सम का रिलेशन है, लेकिन सारी मदर फीमेल होंगी, यहाँ पे तो ऑल मिल गया, मुझे तो ऑल चाहिए ही नहीं, ये अपना गलत हो गया। देखो कुछ गर्ल्स चिल्ड्रन हो सकती हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस पर्सन हो सकते हैं,
लेकिन गर्ल्स और पर्सन में यहाँ पे देखो वैसा कुछ रिलेशन हो गया, इसको होल्ड पे रखते हैं, अभी आगे चलते हैं। देखो कारपेंटर और डॉक्टर अलग अलग प्रोफेशन है, तो यहाँ पे तो नो का रिलेशन। जब भी प्रोफेशन की बात हो ना तो वो अलग अलग अगर प्रोफेशन दे रखा है तो वो हमेशा नो का रिलेशन होगा, तो ये तो अपना गलत हो गया। अच्छा फादर और सन में क्या होगा, देखो फादर और सन में अपना क्या रिलेशन होगा, सम का रिलेशन हो सकता है, या फिर ऑल का भी रिलेशन में कह सकता हूँ कि भाई जितने सारे फादर्स होते हैं वो सन हो सकते हैं, मतलब सन होंगे, वो किसी ना किसी के तो बेटे होंगे ही, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन को मैं फिर प्रियोरिटी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में तो ऑल का रिलेशन, भाई जितने भी फादर हैं वो सन है, सन थोड़ी ना फादर होंगे, सन तो अभी बेटा है ना अपने फादर के लिए, तो फादर जितने भी हैं वो किसी ना किसी के सन है, तो यहाँ पे तो ऑल का रिलेशन है, भाई सारे फादर सन है, ऐसे इसको डिनोट करूंगा, सारे फादर क्या है मेरे, सन है। अच्छा सन और इंजीनियर में सम का रिलेशन होगा, सारे सन इंजीनियर नहीं होते, कुछ सन आईएएस भी होते हैं, तो सारे तो इंजीनियर नहीं होते, तो यहाँ पे सम का रिलेशन, और कुछ फादर भी सम का रिलेशन यहाँ पे शो करेगा, तो मुझे यहाँ पे दो सम एक ऑल मिला है, तो ये भी गलत हो जाएगा, अपना बच गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर है कि कौन सा सम बना रहा है, कौन सा ऑल बना रहा है, कौन सा सम बना रहा है, कौन सा नो बना रहा है, आप इस तरीके से करोगे ना, आप ऑप्शन एलिमिनेशन का मदद लेके देखो यहाँ पे बना लिया, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। भाई यहाँ पे गर्ल्स, चिल्ड्रन, पर्सन इस तरीके से दे रखा है, मैं कंफ्यूज हो गया कि किस में नो का रिलेशन होगा। हालांकि आप यहाँ पे देखो चिल्ड्रन और पर्सन, चिल्ड्रन कई सारे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, पर्सन केवल एक के लिए यूज़ किया जाता है, तो इन दोनों में नो का रिलेशन होगा भाई। तो यहाँ पे नो का रिलेशन बना रहा है, लेकिन कुछ गर्ल्स चिल्ड्रन हो सकती है, मतलब कुछ चिल्ड्रन गर्ल्स हो सकते हैं, भाई सारे चिल्ड्रन तो उसमें कुछ मेल भी होंगे, कुछ गर्ल्स भी होंगी, कुछ फीमेल भी होंगी, तो उसमें से सम हो सकती है। ऐसी पर्सन में भी पर्सन एक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा नहीं कि पर्सन केवल मेल के लिए, तो उसमें से कुछ पर्सन गर्ल्स भी हो सकती हैं, तो इन दोनों में तो सम का रिलेशन, लेकिन चिल्ड्रन और पर्सन में एक एक का बना रहा है, यहाँ पे पर्सन्स नहीं होगा, पर्सन्स नहीं पर्सन होगा, तो यहाँ पे दोनों में नो का रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, भाई स्पाइसेस और क्यूमिन सीड मतलब ऊँट के मुंह में जीरा वाला सुना है, तो जीरा जो ऊँट के मुंह में जो जीरा है ना वो क्यूमिन सीड बोलते हैं उस इंग्लिश में, तो क्यूमिन सीड का मतलब होता है जीरा। अब जीरा जो होता है वो स्पाइसेस के अंदर होता है, स्पाइसेस मतलब जितने मसाला हो गए, अपने तेजपात हो गए, धनिया हो गए और काली मिर्च हो गया, ये सारी जो भी होती है सब मसाले के अंदर आती है, तो जीरो भी तो अपने मसाले के अंदर ही आता है, तो इसमें तो ऑल का रिलेशन होगा, भाई सारे क्यूमिन सीड स्पाइसेस होंगे। क्या सारे फूड क्यूमिन सीड होंगे, देखो फूड का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ हम खा सकते हैं, जो भी चीज़ एडिबल है ना, वो सारी चीज़ें क्या अपनी फूड के अंदर आती हैं, तो जीरा तो हम खाते हैं, तो जीरा और फूड में भी अपना ऑल का रिलेशन होगा, और ऐसे ही स्पाइसेस भी तो हम खाते हैं सब्जी में डाल के, तो इसमें भी ऑल का रिलेशन होगा। तो यहाँ पे मुझे तीनों का ऑल का रिलेशन चाहिए, अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आ गया, जहाँ पर ये जो सबसे अंदर वाला है ये क्यूमिन सीड को दिखाएगा, जहाँ पे बताएगा कि सारे क्यूमिन सीड मेरे स्पाइसेस हैं और सारे स्पाइसेस मेरे फूड है, तो ये वाला अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, अगर मुझे यहाँ पे 3 सम दिखाना चाहिए, 3 सम अगर दिखाना है तो मैं ये वाला वेन डायग्राम बनाऊंगा, ये तो मुझे अब याद हो गया है। अगर मुझे 3 नो बनाना है तो मैं ये वाला डायग्राम बनाऊंगा। अगर मुझे 2 सम बताना है, 1 नो बताना है तो मैं ये वाला डायग्राम बनाऊंगा। अगर मुझे तीनों ऑल का रिलेशन बताना है तो मैं ये वाला डायग्राम बनाऊंगा। तो ये 4 तो बेसिक हैं भाई, ये तो आपको याद हो जाने चाहिए। अगर मुझे 2 ऑल दिखाना है और 1 सम दिखाना है तो मैं अपना ये वाला डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे तीनों का ऑल दिखाना था, ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा इसमें क्या दिखाया है, इसमें 1 ऑल दिखाया है, 2 सम दिखाया है। देखो ना ये बीच वाला ऑल दिखाया है बड़े वाले के साथ, और ये जो बाहर वाला है ये अंदर वाले और बाहर वाले दोनों के साथ सम दिखाया, तो 2 सम हो गए यहाँ से। यहाँ 1 सम है, यहाँ 1 नो है, एक्चुअली में 2 नो है, 1 सम है और ये इसके साथ भी नो है, इसके साथ भी नो है, तो 1 सम है 2 नो है मेरे पास। तो ये सारे ये दर्शाते हैं कि हमारे कंसेप्ट मजबूत हैं, है ना। वन डायग्राम के सवाल भी अगर हम गलत करने लगे तो फिर वो हमारी बेवकूफ़ी होगी, वो फिर तभी गलत होगा अगर आपकी वोकेबलरी या फिर जो भी पूछा गया उससे आपके कंसेप्ट अगर मजबूत नहीं है। जैसे अगर आपसे पूछ ले कोई कंट्री, कंटिनेंट और यहाँ पे कोई मतलब इसी तरीके से पूछ ले, तो आपको अगर नहीं पता कि ये कंट्री इस कॉन्टिनेंट में आती है या फिर ये स्टेट इस कंट्री में आता है, तब तो आप वहाँ पे नहीं। तो ऐसी अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तभी आपका वेन डायग्राम गलत जा सकता है। लेकिन वेग डायग्राम की वजह से मतलब डायग्राम आप कभी भी गलत नहीं बनाओगे। अब जैसे इसी वाले में बनाओ भाई, इनकम टैक्स पेयर एम्प्लॉयज़, क्या सारे इनकम टैक्स पेयर एम्प्लॉयज़ होते हैं? नहीं, कुछ तो बिजनेसमैन भी होते हैं, तो इन दोनों में सम का रिलेशन होगा। भाई सम एम्प्लॉयज़ आर इनकम टैक्स पेयर, लेकिन सारे इनकम टैक्स पेयर एम्प्लॉयज़ नहीं होते। कुछ इनकम टैक्स जो पेयर होते हैं वो बिजनेसमैन भी होते हैं, तो इनमें सम का रिलेशन होगा। अच्छा एम्प्लॉयज़ और मेल्स में, भाई सारे एम्प्लॉयज़ मेल्स होना होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं, तो यहाँ पर भी सम का रिलेशन होगा। अच्छा सारे इनकम टैक्स पेयर मेल्स होना होते हैं, कुछ फीमेल भी होते हैं, तो यहाँ पर भी सम का रिलेशन होगा। तो तीनों मेरे को सम का रिलेशन कौन सा देगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको इसी स्लाइड में बताया कि कौन सा सम, तीनों अगर मुझे सम चाहिए
चाहिए, तो ये वाला अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और यही वाला मेरे को सवाल पूछ दिया इस बार। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, ये वाला मुझे बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखो वीक और ईयर्स में तो ऑल का रिलेशन है भाई, सारे वीक्स ईयर्स के अंदर तो आते ही हैं, सारे मंथ्स भी ईयर के अंदर आते हैं बिल्कुल। और ईयर्स का आपस में किससे रिलेशन, देखो वीक्स का मैंने इसके साथ देखा और फिर वीक्स का मैं मंथ के साथ देखूंगा, वीक्स सारे मंथ के अंदर आते हैं, ऑल का तीनों का ऑल का रिलेशन है। यहाँ पर भी मुझे तीनों का ऑल का ही रिलेशन चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा अगला ही बता दूँ, चलो ठीक है आगे ही बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक्चुअली सिखा रहा हूँ आपको, तो सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करना बनता है भाई। ट्रक्स और शिप्स में तो दोनों का नो का रिलेशन होगा, लेकिन दोनों ही ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, दोनों ही ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये पूरा अपना ट्रांसपोर्ट को दिखाएगा, यहाँ पर ये एक ट्रक को दिखाएगा, यहाँ पर एक शिप को दिखाएगा। तो इन दोनों में तो नो का रिलेशन है, लेकिन दोनों का ट्रांसपोर्ट के साथ ऑल का रिलेशन होगा। तो खैर ये वाला तो मेरा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये वाला तो गलत हो जाएगा। अच्छा, पैराग्राफ सेंटेंस में नो का रिलेशन होगा भाई, पैराग्राफ पूरा सेंटेंस का एक ग्रुप होता है, सेंटेंस का पेन के साथ नो का रिलेशन होगा और पैराग्राफ का भी नो का रिलेशन। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा बिल्कुल, या फिर ऐसे कह सकते हैं ना, ऐसे भी तो कह सकते हैं भाई, पैराग्राफ अलग चीज़ नहीं है। देखो सेंटेंस जो होते हैं ना वो सारे पैराग्राफ के अंदर आ सकते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों में ऑल का रिलेशन होगा, ऑल सेंटेंसेस आर कम अंडर पैराग्राफ, लेकिन इन दोनों का आपस में नो का रिलेशन होगा, और फिर इसका और इसका आपस में नो का रिलेशन होगा। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि सारे सेंटेंसेस पैराग्राफ के अंदर आते हैं, लेकिन पेन का इन दोनों से कोई नाता नहीं है, तो ये दो नो मिल गए और एक ऑल मिल गया। तो इसका डायग्राम भी ये वाला तो शो नहीं कर रहा, तो ये वाला भी अपना गलत हो जाएगा। अच्छा, इस डी वाले में देखो क्या रिलेशन है भाई, हाउस और विंडो में तो नो का रिलेशन होगा भाई। ऐसा मत सोचना कि सारे विंडो मिला के हमारे हाउस के अंदर आते हैं, फिर सारे विंडो हाउस के अंदर होते हैं, नहीं, हाउस अलग चीज़ है, हाउस अपना घर है और विंडो अपना खिड़की है, दोनों में नो का रिलेशन होगा। विंडो अलग चीज़ है, हाउस अलग चीज़ है। कुछ ऐसे भी तो हाउस होते हैं जहाँ विंडो नहीं होती, बिल्कुल भी विंडो नहीं होती, तो वहाँ पर क्या करोगे आप, तो वहाँ पर नो का रिलेशन हो जाएगा। अच्छा, फिर अब आप ये कहोगे कि ये तो एक्सेप्शन है, लेकिन आपको समझना है विंडो अलग चीज़ है, हाउस अलग चीज़ है। सारे विंडो बना के केवल हाउस नहीं बनता, हाउस ईंट पत्थर मीन उसका चीज़ है, तो यहाँ पे इन दोनों में नो का रिलेशन है। अच्छा, विंडो और टीनेंट में क्या रिलेशन है, टीनेंट क्या होता है, देखो टीनेंट होते हैं किराएदार, जो अपने रेंट पे रहते हैं किसी भी घर में, वो अपने टीनेंट होते हैं, तो वो अपने किराएदार होते हैं। तो विंडो और किराएदार में तो नो का रिलेशन है, ऐसे हाउस और किराएदार में भी नो का रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये वाला डायग्राम बनेगा अपना वेन डायग्राम, तो ये वाला भी अपना गलत हो गया। तो मैंने आपको चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए और ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, मुझे इसके लिए बताना है कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे देखो वाटर, रिवर और डैम में क्या रिलेशन होगा, लेकिन उससे पहले आप ये देखो बी वाले को देखो, बी वाला मेरे को यहाँ पे चमक गया भाई। दिल्ली अपना इंडिया के अंदर आता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में नो का रिलेशन है, ये गलत हो जाएगा, बी वाला नहीं होगा। अच्छा, स्टेट, सी और डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट अपना स्टेट के अंदर आता है, ठीक है, लेकिन सी के अंदर अपना स्टेट थोड़ी ना आता है, ये भी गलत हो गया। अच्छा, पुणे अपना इंडिया के अंदर आता है, पुणे अपना किसके अंदर आता है, इंडिया के अंदर आता है, और इंडिया अपना एशिया के अंदर आता है, यहीं पे मेरे को मिल रहा है तीनों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करोगे, ऐसे कर लो, एशिया के अंदर इंडिया आता है, ऑल का रिलेशन होगा, और पूरा पुणे अपना इंडिया के अंदर आता है, ऑल का रिलेशन होगा, महाराष्ट्र के अंदर पुणे आता है, महाराष्ट्र इंडिया के अंदर आता है, तो ओवरऑल पुणे इंडिया के अंदर आ गया ना पूरा, तो ऑल का रिलेशन। और एशिया पुणे के अंदर नहीं आता, पुणे एशिया के अंदर आता है, तो इन्हीं में ऑल का रिलेशन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो पहला अगर ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा वाटर, रिवर, डैम में क्या होगा, तो आप इस तरीके से दूसरे ऑप्शन देखो, दूसरे अगर ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाओ बाकी के तीन, तो जाहिर सी बात है आपका फिर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। पहला आपको नहीं समझ में आ रहा, तीसरा अगर आप चेक करोगे, नीचे तीन अगर आपको कोई सा मिल गया जो कि बेस्ट आंसर लगेगा आपको, तो वही वाला आप टिक कर देना। इसी तरीके से हमको करना होता है भाई। यहाँ पे हमें कोई महारती नहीं बनना कि हमें सारी एक एक चीज़ जो पूछा एग्जाम में वो आनी ही चाहिए, कुछ काम नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन बस आपकी एक बार नौकरी लग जाए उसके बाद आप ये भूल जाओ, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, बस ये हमें इतना काम आना है। लेकिन जब तक आपकी नौकरी नहीं लगी तब तक एक एक वर्ड तो आपके काम आएगा, हैं, तो यहाँ पर आप जानो इसको। यहाँ पे वाटर क्या चीज़ है, वाटर तो अपना पानी है, लेकिन यहाँ पे देखो रिवर, रिवर भी तो अपना पानी ही स्टोर करता है एक्चुअली में, ऐसे समझो, यहाँ पे अलग अलग सेंस होता है अलग अलग एक्चुअली में सवालों के लिए। तो रिवर भी अपना पानी ही इस्तेमाल करता है, ऐसे ही डैम पानी इस्तेमाल नहीं करता, पानी स्टोर करता है, ऐसे ही जो डैम है वो भी पानी ही इस्तेमाल करने के लिए आता है। मतलब इन दोनों का तो ऑल का रिलेशन है, वाटर का इन दोनों के साथ तो ऑल का रिलेशन है, इसके साथ भी ऑल का रिलेशन है, इसके साथ भी, लेकिन रिवर अलग चीज़ है, डैम अलग चीज़ है, तो दोनों में नो का रिलेशन होगा। तो इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि रिवर अलग चीज़ है, अपना डैम अलग चीज़ है, और दोनों है वाटर में ही इस्तेमाल करने वाले, मतलब दोनों ही वाटर को स्टोर करते हैं, दोनों में ही पानी ही पाया जाता है, तो वाटर कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। तो ये तो हमारे मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, यहाँ पे पूछा है कौन सा ऐसा ऑप्शन में होगा जो कि इसको बेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अगर मैं मेल्स और फादर में देखूं, भाई सारे फादर मेरे मेल्स होते हैं, बिल्कुल।
अच्छा, सारे फादर सन होते हैं? बिल्कुल, किसी ना किसी के सन है तभी तो फादर बने हैं, लेकिन सारे सन तो फादर नहीं होते क्योंकि कुछ सन अभी छोटे हैं। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सारे जो सन है वो फादर है, या फिर सारे फादर सन है और सारे सन मेल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी के ऑप्शन आप चेक करना। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, ये मुझे बताना है, देखो पल्सेस और ब्लैक ग्राम और रूट्स, भाई रूट्स अलग चीज़ है, रूट्स अलग चीज़ है। यहीं पे मुझे मिल गया दोनों से नो का रिलेशन, तो ये वाला अपना किसी भी कीमत पे नहीं होगा क्योंकि मुझे तीनों का ऑल रिलेशन चाहिए भाई। अच्छा, इससे पहले ना इसको देखो, सबसे पहले इसको देखो भाई, सारे बॉयज़ अपने मेल्स होंगे ठीक है, लेकिन सारे मेल्स अपने ह्यूमन, मतलब सारे ह्यूमन बींग्स अपने मेल्स थोड़ी ना होंगे, कुछ फीमेल भी होंगी। तो ये वाले भी अपना गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सम का रिलेशन आ गया, मुझे तो तीनों में ऑल का रिलेशन चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखो भाई, रुपी, करेंसी और चाइना, देखो रुपी और चाइना में तो नो है, मतलब तीनों अलग अलग चीज़ है, तीनों अलग अलग नहीं चाहिए। ये जो रुपी है ये करेंसी है, तो रुपी अपना करेंसी के अंदर आएगा, लेकिन चाइना अलग चीज़ है दोनों से, तो चाइना कुछ अपना यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला भी अपना गलत हो गया। बचा कौन सा? अपना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है भाई, पल्सेस, ब्लैकग्राम और रूट्स तो इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो, हम्म, नहीं, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी थी भाई, ह्यूमन बींग्स में मेल, सारे मेल्स जो है वो ह्यूमन बींग आएंगे, तो यहाँ पे और सम ह्यूमन बींग्स आर मेल्स, तो यहाँ पे सम का रिलेशन भी बन रहा है, ऑल का रिलेशन भी बन रहा है, तो मैं ऑल को प्रियरिटी दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि ये देखो डॉक्टर और इंजीनियर अलग अलग प्रोफेशन हो गए, तो यहाँ पे नो का रिलेशन बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। एक बार फिर से समझो ऑप्शन नंबर डी के बारे में। देखो भाई, सारे बॉयज़ अपने मेल होंगे ठीक है, या फिर हाँ सारे बॉयज़ अपना मेल होंगे, लेकिन कुछ ह्यूमन बींग मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे। लेकिन अगर मैं मेल्स देखूं तो सारे ही मेल्स अपने ह्यूमन बींग होंगे, तो मैं सम और ऑल में से ऑल को प्रियोरिटी दूंगा, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन होगा। सारे बॉयज़ भी मेरे ऑल ऑल होंगे, ऑल का रिलेशन, सारे बॉयज़ मेरे ह्यूमन बींग होंगे, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन मुझे मिल रहा है। बेस्ट ऑप्शन अपना यही है, ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मुझे अलग पहचानना है, देखो कुछ वुमेन रिसर्चर्स हो सकती हैं, सारी वुमेन तो रिसर्चर नहीं है, कुछ हाउस वाइफ भी हैं, कुछ जॉब हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सारी वुमेन तो रिसर्चर है नहीं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर है, तो यहाँ पे तो सम का रिलेशन बनेगा। अच्छा, रिसर्चर और इंट्रोवर्ट्स, सारे रिसर्चर तो इंट्रोवर्ट नहीं है, कुछ एक्सट्रोवर्ट भी है, तो यहाँ पर भी सम का, और सारी वुमेन भी इंट्रोवर्ट नहीं है, कुछ एक्सट्रोवर्ट भी है, तो यहाँ पर भी सम का रिलेशन बनेगा। सम का रिलेशन बनना है तीनों में, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, ब्रदर्स और फादर्स, भाई कुछ ही भाई हैं जो फादर हैं, सारे भाई थोड़े ना फादर हैं, सभी भाई की थोड़े शादी हुई है, तो यहाँ पे तो सम का रिलेशन है। अच्छा, सारे फादर क्या टैक्स पेयर है? नहीं, कुछ फादर क्या पता अभी टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, है ना, अभी वो क्या पता नौकरी नहीं कर रहे हो तो वो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो हो सकता है ना। तो या फिर सम का रिलेशन होगा, नो का रिलेशन तो होगा नहीं, क्योंकि सारे फादर टैक्स पे नहीं कर रहे, कुछ फादर ही टैक्स पे कर रहे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे तो यहाँ पे तो सम का रिलेशन होगा। अच्छा, ब्रदर्स और टैक्स पेयर में भी सम का रिलेशन होगा, तो यहाँ पर भी तीनों में सम का रिलेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ऑल ना बड़ा ध्यान से क्या करो, ऐसा मत लगाओ कि ऑल फादर्स आर टैक्स पेयर, सारे ही फादर टैक्स पेयर होंगे, ऐसा नहीं होता, सारे फादर टैक्स पेयर नहीं होंगे, कुछ ही फादर टैक्स पेयर होंगे। तो ये जो सम वाला जो होता है ना, ये तीनों में सम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और अगर मैं कहूँ ना अधिकतर लगभग 70 to 80% में यही वाला अपना करेक्ट आंसर होता है। इवन हमने भी जितने भी सवाल सॉल्व किए होंगे उसमें भी आपने देखोगे कई बार ये वाला करेक्ट आंसर हुआ है। तो लगभग आप ना जब भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि ऑल हो सकता है, सम हो सकता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से उसको करो, वहाँ पे सम का रिलेशन आएगा, ऑल का रिलेशन नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे फादर और टैक्स पेयर का है, तो यहाँ पे सारे फादर टैक्स पेयर नहीं होंगे, है ना। जैसे पिछले वाले सवाल में अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो हमने ऑल को प्रायोरिटी दी, तो यहाँ पे सारे मेल ह्यूमन बींग होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ ही मेल ह्यूमन बींग हो सकते हैं, यहाँ पे तो सम की पॉसिबिलिटी नहीं आती। लेकिन ह्यूमन बींग की तरफ से अगर हम देखें मेल के, तो सम का पॉसिबिलिटी आ रहा है, लेकिन दोनों तरफ से एक तरफ से तो आ गया ना ऑल का रिलेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ से सम का रिलेशन आ रहा है। अगर मैं टैक्स पेयर से बात करूँ कि सारे टैक्स पेयर फादर होंगे, सम का रिलेशन आएगा, सारे फादर टैक्स पेयर होंगे, सम का रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर तीनों तरफ से तीनों में मेरे को सम का रिलेशन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, ये वाला बताओ अपना कौन सा बेस्ट होगा। इसके लिए मुझे तीनों में सम चाहिए। भाई सम ब्यूरोक्रेट्स आर मैन, लेकिन यहाँ मैन और वुमेन में मुझे नो का रिलेशन मिल गया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मुझे तीनों में सम चाहिए। ऐसी फादर और सिस्टम में देखो, फादर और सिस्टर में देखो नो का रिलेशन मिल गया, ठीक है। ऐसी आप इसमें देखो स्टेपलर, इरेजर और स्टेशनरी में
भाई स्टेपलर और इरेजर अलग अलग चीज़ है, स्टेपलर अलग चीज़ है, इरेजर हालांकि दोनों स्टेशनरी के अंदर आते हैं। यहाँ नो का रिलेशन मिल गया, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी बचा, ये वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो जो बाकी के जो इजी ऑप्शन थे उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। भाई मेरे को तुरंत दिखते गए यहाँ नो का रिलेशन, नो का रिलेशन, यहाँ नो का रिलेशन, मुझे तीनों में सम का रिलेशन चाहिए। तो ये मेरे एलिमिनेट हो गए, बचा अपना ऑप्शन नंबर सी, वही मेरा करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो 4 वेन डायग्राम दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, देखो पता होना चाहिए, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था इससे पहले, मैंने आपको बताया था आपका वही गलत जाएगा जिसमें आप नहीं जानते कि डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट के अंदर आता है, कौन से स्टेट कौन से कंट्री के अंदर आता है, कौन सा कंट्री कौन से कंटिनेंट के अंदर आता है, या फिर कौन सी करेंसी किस कंट्री की है। अगर वैसा कुछ सवाल पूछे तभी आपका गलत जाएगा, लेकिन वेन डायग्राम से आपका कभी भी गलत नहीं जाएगा अगर आपको इतना लगाना आता है कि इसमें सम का, इसमें ऑल का, इसमें नो का रिलेशन है। तो इस सवाल को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए IIT गुवाहाटी अपना अपना असम के अंदर है, तो गुवाहाटी अपने कहाँ पर है, असम के अंदर है, तो इन दोनों में तो ऑल का रिलेशन होगा भाई। गुवाहाटी अपने किसके अंदर है, असम के अंदर है। अब असम और दिल्ली में तो अलग अलग रिलेशन है, असम अलग स्टेट है, दिल्ली अलग चीज़ है, लेकिन ये तीनों आते इंडिया के अंदर ही है, तो इसका रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा। गुवाहाटी जो अपना असम के अंदर आएगा तो असम का कुछ इस तरीके से, और असम जो है वो अपना दिल्ली से अलग होगा, तो इसका रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा। अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। भाई तीनों में ऑल का रिलेशन होगा ही नहीं, और तीनों में तो नो का रिलेशन होगा नहीं, और ये भी अपना गलत हो जाएगा। क्या बना दिए इसे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा मुझे बताना है इसमें कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। देखो यहाँ पे मुझे चाहिए एक ऑल चाहिए, ठीक है, और मुझे दो नो चाहिए। एक ऑल चाहिए, दो नो चाहिए। देखो सॉलिड और गैस में तो नो का रिलेशन है, ठीक है, ऐसी सॉलिड और मिल्क में भी नो का रिलेशन है, गैस और मिल्क में भी नो का रिलेशन है, तो यहाँ तो तीनों ही नो मिल गए, गलत हो जाएगा। मैन और वुमेन में एक नो तो मिल गया मुझे, वुमेन और चिल्ड्रन में भी नो का रिलेशन होगा है, क्योंकि वुमेन तो बड़ी औरत हो जाएगी, चिल्ड्रन तो छोटे बच्चे हैं। चलो अगला ऑप्शन देखते हैं, अगर मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन होती है तो मैं अगला ऑप्शन चेक करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नीचे देखो गैस और लिक्विड नो का रिलेशन, लेकिन लिक्विड और मिल्क में ऑल का रिलेशन है। भाई सारे मिल्क लिक्विड होते हैं, लेकिन गैस और मिल्क में नो का रिलेशन, यहाँ से मुझे मिल गया दो नो एक ऑल, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे अप्रोच डेवलप करो यार, आपको ज़रूरत नहीं है सारे ऑप्शन पता होने चाहिए, लेकिन अगर ये वाला भी करेक्ट नहीं, मैं अगर ये वाला भी ऑप्शन डी नहीं पहचान पाता फिर मेरे पास दिक्कत आ जाती, फिर उसके बाद मैं कुछ और सॉल्यूशन देखता। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर डी मिल गया, यही मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही मेरे को बेस्ट अप्रोच मिल गया, बेस्ट ऑप्शन मिल गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा इसका बताओ क्या कौन सा यहाँ पे चाहिए। भाई यहाँ पे चाहिए दो ऑल, ये जो छोटे छोटे वाले हैं दो गुब्बारे, ये बड़े वाले के साथ दो ऑल का रिलेशन बना रहे हैं, तो दो ऑल चाहिए, और एक मेरे पास सम चाहिए। देखो सारे डॉक्टर और इंजीनियर अलग अलग प्रोफेशन है, नो का रिलेशन, मुझे नो का तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। अच्छा इसमें देखो सिस्टर और मदर, सम सिस्टर आर मदर, एक तो सम मिल गया, सारी मदर वुमेन होंगी, ऑल का रिलेशन, और सारी सिस्टर वुमेन होंगी, ऑल का रिलेशन, दो ऑल मिल गया एक सम मिल गया, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। जहां समझ नहीं आया स्किप करो, अगला ऑप्शन देखो। ऐसा पेपर में बोला जाता है ना बेस्ट स्ट्रैटेजी है, अगर मान लो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आए, ठीक है, पहला ही क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लग गया, एग्जामिनर जानबूझ के रखता है, पहला ही क्वेश्चन अगर आपको हार्ड लग गया, सपोज नंबर सीरीज का सवाल दे दिया जो कि आपको हिट ही नहीं कर रहा, या फिर सेट एनालॉजी के सवाल कर दिया जो इस तरीके से आते हैं ना सेट एनालॉजी वाले, ये वाले, और ये वाले भी मैंने सिलेबस में इंक्लूड करा है, तो 1 2 3 4 और पूछ लेता है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कुछ भी दे देगा वो नंबर, तो 9 3 2 1, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, हिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो वो एग्जामिनर जानबूझ के पहले क्वेश्चन हार्ड दे देता है, तो वहाँ पे कुछ बच्चे होते हैं जो एकदम जिद्दी स्वभाव के होते हैं, बोलते हैं इसको सवाल को मैं बन के ही आगे बढ़ाऊंगा, तो वो एक्चुअली अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, जो आपको लगे हाँ ये मेरे से बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, आप उसको बना लो काल्म के साथ, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, और फिर जब लास्ट में आपका समय बचे, लास्ट में मतलब सेक्शन चेंज होने से पहले जब समय बचे आपका, तो जो भी आप इसको मार्क एज रिव्यू करो या फिर एज नोट आंसर्ड में तो वो हो ही जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना, और उन सभी क्वेश्चन को फिर कोशिश करना कि अब मैं बनाऊं, क्योंकि वो ज़्यादा समय वाले हैं क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं हो सकता कि रीजनिंग का आपका एक भी सवाल नहीं बने, क्योंकि यहाँ पर मैं एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और आप भी मॉक टेस्ट वगैरह लगा के जाओगे। तो अगर आपके पास समय बचे तो एक बार उसको रिव्यू करो, ठीक है, नहीं बनता तो फिर कोई बात ही नहीं है, आप उसको नेगेटिव मार्किंग के बजाय नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी अगर आप तुक्का लगा के आ जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा इसमें बताओ क्या रिलेशन होगा। इसमें मुझे चाहिए एक ऑल का रिलेशन चाहिए और दो सम का रिलेशन, ये जो बाहर वाला अंडा है दोनों के साथ सम का रिलेशन बना रहा है, तो मुझे दो सम चाहिए एक ऑल चाहिए। देखो बुक और कॉपी में या फिर कॉपी स्टूडेंट में नो का रिलेशन है, नो का रिलेशन तो मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे डॉक्टर और वुमेन में सम का रिलेशन है, मदर्स और वुमेन में ऑल का रिलेशन, भाई सारी मदर वुमेन होगी, और यहाँ पर भी सम का, यहीं पे मुझे मिल गया दो सम मिल गया एक ऑल मिल गया, मेरा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। बस
अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो अपना नेक्स्ट टाइप आ गया। अब ये वाले सवाल भी आजकल पूछे जा रहे हैं और इनको देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या है ना, इस तरीके से आपका डायग्राम दे देगा, सर्कल, ट्रायंगल, और इस तरीके से बोल देगा कि जितने भी अपने ये ट्रायंगल में नंबर्स हैं ये वुमेन के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने भी अपने रेक्टेंगल्स में नंबर्स हैं ये एम्प्लॉयड मतलब ऐसे लोग जो कि एम्प्लॉयड हैं, जो काम करते हैं, जो बेरोजगार नहीं है उनके उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। सवाल में इसने क्या पूछा है, इन द फॉलोइंग फिगर विच नंबर रिप्रेजेंट द वुमेन डॉक्टर हु आर नॉट एम्प्लॉयड। वुमेन डॉक्टर मतलब वुमेन भी होनी चाहिए, डॉक्टर भी होनी चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयड नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉयड नहीं होनी चाहिए। एम्प्लॉयड कौन से हैं, एम्प्लॉयड ये वाले हैं। तो ये वाले जितने भी है ना इसको हटा दो, मैं ये सारे नंबर को फिर देखूंगा ही नहीं। मुझे अब देखना है वुमेन और एम्प्लॉयड, वुमेन और डॉक्टर। तो वुमेन अपने ट्रायंगल वाले बिल्कुल, और डॉक्टर कौन से हैं, जो अपने सर्कल के अंदर है। तो देखो केवल 7 ही है, 7 ही है जो अपना ट्रायंगल के अंदर भी है और सर्कल के अंदर भी है। तो 7 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में होगा। इस पर तो मैंने 4-5 सवाल लिए, उनको करो तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, इन द फॉलोइंग डायग्राम पुलिस ऑफिसर रिप्रेजेंट सर्कल, मतलब ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पुलिस को, मतलब ये जो सर्कल है पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। करप्ट रिप्रेजेंट ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऐसी पोइट रिप्रेजेंट स्क्वायर, जो स्क्वायर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैरिड रिप्रेजेंट रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैरिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा था एरिया रिप्रेजेंटिंग अनमैरिड ऑफिस, अनमैरिड पुलिस ऑफिसर। अनमैरिड, अनमैरिड मतलब ये वाली सारी चीज़ें तो मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, ये अपने सभी के सभी मैरिड हैं। तो मैं अनमैरिड मुझे देखना है, तो जितने भी अपने ये रेक्टेंगल्स के अंदर है ना ये सभी आप भूल जाओ, इनको आपको देखना ही नहीं है, ये सभी आपको देखना ही नहीं है। हालांकि मैं ये ना इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ये फीचर आपको मिलेगा नहीं, आपको ये पेन चलाने का फीचर तो मिलेगा नहीं, तो आपको ध्यान से ऐसे ही मन में करना पड़ेगा। ये जितने भी रेक्टेंगल्स के अंदर है वो मुझे नहीं देखना। तो मुझे अनमैरिड पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर मतलब सर्कल वाले देखने हैं, लेकिन इसको नहीं देखना क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर आ जा रहा है, इसको नहीं देखना। और हु आर नॉट करप्ट, करप्ट मतलब मुझे ये ट्रायंगल वाले भी नहीं देख ले, क्योंकि ये तो करप्ट है सारे ट्रायंगल, लेकिन पोएट होने चाहिए। तो सर्कल के अंदर और स्क्वायर के अंदर पोएट होनी चाहिए, मतलब केवल एक ही बचा, ये बेचारा कोने में 8 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो इस क्लास के होने के बाद इस क्लास की पीडीएफ में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप कहोगे, कमेंट करोगे, ज़्यादा मेरे पास कमेंट आएंगे इस चीज़ की, तो मैं ना एक अलग ही पीडीएफ बनाऊंगा जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस का इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड, भाई सारे क्वेश्चन में मतलब 100 150 क्वेश्चन अगर एक एक चैप्टर में कराऊँ तो फिर वो 40 दिन मैराथन 40 दिन का नहीं रह जाएगा, फिर वो 150 दिन का 120 दिन का हो जाएगा, मतलब 3-4 महीने का फिर वही वो फुल बैच हो जाएगा। लेकिन 40 दिन में अगर हमें करना है तो सारे कंसेप्ट को कवर करना है, तो कम से कम क्वेश्चन मतलब 40 से 50 क्वेश्चन, एक एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन जिसमें हम सारे कंसेप्ट को लगभग क्लियर कर सकें, तो वो उतने ही मैंने क्वेश्चन उठाए। अगर आप बोलोगे ज़्यादा डिमांड आएगी तो या तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हो वेन डायग्राम क्वेश्चंस PYQs, या फिर अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट के प्रीवियस ईयर किताब में से और मॉक वगैरह में से एक अलग ही PDF बना के अपलोड कर दूँ और आपको खबर कर दूंगा, वहाँ से आप बना लेना। ठीक है, कोई झंझट ही नहीं है, कोई यूट्यूब पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो जानते हो ना यूट्यूब पे एक्चुअली में ज़्यादातर ऐसा होता है, ज़्यादातर 95% अगर मैं बोलूँ 95% में जो लोग होते हैं ना ईजी वाले सवाल लाते हैं, और वो कैसे पहचानना है वो आपको खुद पहचानना पड़ेगा। जैसे मैंने ना इस को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दिया था कि आप मेरी क्लास देखना, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाना, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्वालिटी कंटेंट है या फिर इरेलेवेंट कंटेंट है, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो आपको देखते ही पता चल जाता है कि कंटेंट एक्चुअली पढ़ने से ही पता चल जाता है कि ये कंटेंट है, सच में दम है या नहीं है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, इन द फॉलोइंग फिगर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एक्टर, मतलब ये जो एक्टर, ये जो रेक्टेंगल ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर्कल रिप्रेजेंट आर्ट क्रिटिक्स, ठीक है, क्रिटिक्स, तो ये सर्कल अपना आर्ट क्रिटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और अपना अगला क्या है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट फोटोग्राफ, ये जो ट्रायंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना फोटोग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और स्क्वायर रिप्रेजेंट इंडियंस, स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट फोटोग्राफ हु आर आइदर एक्टर्स और आर्ट क्रिटिक्स। देखो आइदर और का मतलब होता है या तो वो एक्टर है या फिर वो आर्ट क्रिटिक्स है, दोनों एक साथ नहीं है। तो मुझे फोटोग्राफर, सबसे पहले तो फोटोग्राफर तो होना ही चाहिए वो, तो फोटोग्राफर आइदर एक्टर या फिर आर्ट क्रिटिक्स, तो फोटोग्राफर तो होना चाहिए। फोटोग्राफर मतलब अपने ट्रायंगल के अंदर तो किसी भी कीमत पे होना चाहिए, तो ट्रायंगल की जो बाहर है उनको मैं देखूंगा भी नहीं, है ना, क्योंकि फोटोग्राफर वाला तो बिल्कुल कंफर्म है कि फोटोग्राफर वाला चाहिए। अब वो या तो एक्टर हो या तो आर्ट क्रिटिक्स हो। अब एक्टर वाले कौन से हैं, जो रेक्टेंगल के अंदर है,
तो रेक्टेंगल के अंदर ये सारे हैं, लेकिन ये जो एफ है बाहर है ट्रायंगल से, तो ये अपना नहीं होगा क्योंकि अपना फोटोग्राफर नहीं है। जी है, डी है, बिल्कुल इसके अंदर है, लेकिन ये जो एच है, ये देखो ये अपना फोटोग्राफर है, एक्टर नहीं है, लेकिन ये आर्ट क्रिटिक्स है। तो डी जी एच, डी जी एच, एच जी डी, देखो अपना ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। देखो एक बार मैं और आपको समझाता हूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है ये वाला। देखो इसने यहाँ पे क्या बोला है, फोटोग्राफर होना चाहिए, फोटोग्राफर होने चाहिए, मतलब फोटोग्राफर तो पक्का होना चाहिए, तो वो ट्रायंगल के अंदर ही आएंगे सारे। फिर इसने क्या बोला है, या तो वो एक्टर होना चाहिए, या तो वो एक्टर होना चाहिए, और या तो वो आर्ट क्रिटिक्स होना चाहिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, दोनों में से कोई एक ही होना चाहिए। आर्ट क्रिटिक्स अपना ये सर्कल वाला है, तो आर्ट क्रिटिक्स देखो ये सारे तो होंगे नहीं क्योंकि ये ट्रायंगल के अंदर नहीं है, ठीक है, ये सारे तो अपने होंगे नहीं क्योंकि ट्रायंगल के अंदर नहीं है। अब ये एच अपना ट्रायंगल के अंदर है, लेकिन ये सर्कल के अंदर भी है, लेकिन ये एक्टर से तो बाहर है, तो एक्टर नहीं है ये फोटोग्राफर के साथ साथ केवल और केवल आर्ट क्रिटिक्स है, तो आज तो अपना आएगा। जी को आप देखोगे तो देखो फोटोग्राफर भी है, एक्टर भी है, और अपना आर्ट क्रिटिक्स भी है ना, बिल्कुल। तो ये तो हो जाएगा, ये कैसे होगा फिर, ये अपना जी वाला तो नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर मैं ऑप्शन में देखूँ, देखो ऑप्शंस का भी फिर सहारा लो, जैसे यहाँ पे सी है, सी तो अपना फोटोग्राफर है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तीनों ऑप्शन में जी जी है, तो मेरे को जी को लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो फोटोग्राफर भी है, एक्टर्स भी है, और आर्ट क्रिटिक्स भी है, तो यहाँ पे मेरे को जी लेना पड़ेगा ऑप्शंस के हिसाब से, तो यहाँ पे मेरा जी हो जाएगा। और फिर डी को देखो, डी अपना फोटोग्राफर है और पूरे रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, आर्ट क्रिटिक्स नहीं है, तो यहाँ पर ये अपना डी होगा। अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे फिर से कि एफ क्यों नहीं होगा, एफ तो यहाँ पर केवल आर्ट क्रिटिक्स है ना, फोटोग्राफर तो नहीं, फोटोग्राफर तो वो है ना जो ट्रायंगल के बीच में आएगा, तो ये फोटोग्राफर इसलिए मैं नहीं लूंगा। फोटोग्राफर वो जरूर होना चाहिए, एक्टर्स हो सकता है, आर्ट क्रिटिक्स हो सकता है, दोनों साथ में भी हो सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफर जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है, और ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे इसने क्या बोला है, इन द गिवन वेन डायग्राम द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट इंजीनियर। जो ये रेक्टेंगल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजीनियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मैनेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो अपना ट्रायंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मैरिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बस अपने तीन यहाँ पे दे रखे हैं। फिर अपने यहाँ पे क्या, द नंबर गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन द पर्टिकुलर कैटेगरी, हाउ मेनी पीपल आर मैरिड बट नॉट इंजीनियर। अब यहाँ पे देखोगे ना, मैनेजर के बारे में कुछ बोला ही नहीं गया, तो मैं मैनेजर पे देखूंगा तक नहीं, इग्नोर मार दूंगा, अवॉइड करो मैनेजर को, मुझे देखना नहीं है। मतलब अपने जितने भी ये सर्कल में है, पहले तो इसने ये नहीं बोला कि सर्कल में जितने वो लेने ही नहीं है, यहाँ पे इसने केवल ये बोला है हाउ मेनी पीपल आर मैरिड, मैरिड होने चाहिए, वो मैरिड होने चाहिए, मतलब जितने भी हैं वो ट्रायंगल के अंदर वो सारे आएंगे, लेकिन इंजीनियर नहीं होने चाहिए। इंजीनियर नहीं होने चाहिए मतलब ये इंजीनियर, ये जो रेक्टेंगल के अंदर है ये नहीं होना चाहिए, रेक्टेंगल के अंदर ये वाला नहीं होना चाहिए। अब आप देखोगे ये जो 13वां है ये मैनेजर के अंदर आ रहा है, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं बोला कि वो मैनेजर नहीं होना चाहिए, मैनेजर हो सकता है, मैरिड होना चाहिए जरूर, तो मैरिड जरूर होना चाहिए, लेकिन इंजीनियर नहीं होना चाहिए, तो वो मैनेजर हो सकता है। तो इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है तो मैरिड नहीं है, केवल और केवल मैनेजर है, ये मैरिड नहीं है। मुझे तो मैरिड चाहिए, साथ में जो इंजीनियर नहीं है वो चाहिए, तो इंजीनियर अगर नहीं है तो मैनेजर चल सकता है। तो 16 3 19 29 अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो ऑप्शन में 16 भी दे रखा है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने ऐसा नहीं बोला कि मैनेजर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने इंजीनियर के साथ साथ नोट लगाया, तो मैनेजर के साथ भी तो इसको नोट लगाना चाहिए था, तो इसने नोट नहीं लगाया, तो इसका मतलब यहाँ पे मैनेजर चलेगा लेकिन इंजीनियर नहीं चलेगा, और होना चाहिए मैरिड। तो यहाँ पे इस 41 को हमने बाहर निकाल दिया, ये 13 वाला जो मैरिड भी थे और मैनेजर भी थे, तो इसको हमने इंक्लूड कर लिया, तो दोनों को हमने जब प्लस किया तो 29 आया, क्योंकि यहाँ पे मैरिड चाहिए था। 16 तो अपने मैरिड है, 13 अपने मैरिड भी है, मैनेजर भी है, तो मैरिड वाला एक मेन कैटेगरी है जो मेरे को चाहिए, तो 16 13 29 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का यही अपना आखिरी क्वेश्चन था, और इसी के साथ जो हमारा वेन डायग्राम है वो भी अपना कंप्लीट हो गया। देखो कंसिस्टेंसी अगर आप नहीं बनाओगे तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, और जल्दी जल्दी फिर आपका एग्ज़ाम भी आ जाएगा। अब ये 40 दिन मैराथन, 40 दिन मैराथन की बजाय फिर आप 20 दिन मैराथन ढूंढोगे, फिर आप एक महा मैराथन ढूंढोगे, ऐसे कर करके फिर आप वन डे वाला सीरीज़ जो चलता है वो ढूंढोगे। मैं अभी कहता हूँ, अभी अगर आपकी आँख खुल गई तो 40 दिन भी बहुत होते हैं भाई, अगर आप धैर्य से लोगे, आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा है, 10वीं 12वीं में आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, तो आप 40 दिन में भी, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कुछ कर सकते हो। और मैं तो ऐसा पढ़ा रहा हूँ ना, केवल PYQs या फिर केवल कुछ ही 2-3 टाइप पे बतेरे PYQs नहीं करवा रहा हूँ, लगभग सभी टाइप्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और एकदम कंसेप्ट के साथ, ऐसा नहीं कि PYQs करवा दे रहा हूँ ताकि अगर उस पर दूसरा सवाल पूछा जाए तो आप उसको कर ही ना पाओ।
एकदम कंसेप्ट को साथ लेके चल रहा हूँ, ताकि दूसरा भी सवाल अगर उससे रिलेटेड आगे तो आप कर लोगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी, मुझे भी खूब मज़ा आया आपको बताते हुए समझाते हुए। और अगली क्लास में मिलते हैं हम अगले नए चैप्टर के साथ, क्योंकि अपना वेन डायग्राम आज फिनिश हो गया। इस क्लास की PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना और इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। बाकी आपका कोई फीडबैक वगैरह हो, डाउट वगैरह हो, तो कमेंट में जरूर इस्तेमाल करना, कमेंट बॉक्स का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे थोड़ा ना करते हैं आपके हर एक रुपये बैंक अकाउंट से लाइक करने के या फिर कमेंट करने के, तो कर दिया करो यार, थोड़ा सा टाइम लगता है बस। ठीक है, हमें तो देखो पूरा मतलब अगर इस आधे घंटे की वीडियो बनाने में ना, कम से कम इसके बैकग्राउंड में हम लगभग 3 से 4 घंटे का काम करता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को ही क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं, फिर मेरे को ही उसको सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करके तभी तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा एकदम फ्लुएंट वे में और एकदम अच्छे से, है ना। और फिर उसके बाद मेरे को ही सारा टाइपिंग करना पड़ता है, मेरे को ही फिर सारा अरेंज करना पड़ता है, सारी चीज़ें, फिर रिकॉर्ड वगैरह, फिर एडिटिंग भी तो इसमें करनी पड़ती है। कई बार हम बोलते हैं बाहर से बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ ज़्यादा आ जाता है, कोई तुरंत गेट खुल के अंदर आ जाता है, फिर वहाँ पे साउंड क्रिएट हो जाता है, तो एडिट करना पड़ता है, कट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें, तो सारा काम मैं अकेले करता हूँ, तो इसका 1 लाख तो फल बन सकता है ना। ठीक है, तो खैर वो आपके हाथ में। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।